बस ये एक ही गिलास काफी है। फिर चाहे आप जितने मर्जी पकोड़े खाएं या समोसे, फ्राइड या फिर स्पाइसी खाने, ना तो मैदे की तेजाबियत होगी और ना ही बदहजमी और ना ही सीने की जलन तंग करेगी। खाया पिया मिनटों में हजम कर देगा। ऐसा है ये हाजमेदार शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। इफ्तार के दस्तरखान पर एक से बढ़कर एक भी खाने की चीज पड़ी हो ना, तो रोजा खोलते ही हमारी निगाहें सिर्फ मशरूब को ही तलाश करती हैं। वो भी कोई अच्छा, ठंडा, मीठा और रिफ्रेशिंग सा हो, जिसको पीते ही सारे दिन की तवानाई बहाल हो जाए। तो आज मैं आप सबके साथ शरबत की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको इंस्टेंट एनर्जी ही नहीं देगा, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं, पूरे रमजान को फ्रेश और हेल्थी बनाने का परफेक्ट तरीका भी है। तो चलिए आइए बहुत ही मजेदार, रिफ्रेशिंग नींबू और पुदीने के शरबत को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पुदीने का फ्रेश एक बंच ले लिया था। अब हमने टहनियों से ये सारे मिंट के पत्ते उतार लेने हैं। हमने सिर्फ पत्ते ही तोड़ने हैं। कोई भी पत्ता गला सड़ा सा नहीं होना चाहिए, सारे ही फ्रेश पत्ते होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सारे ही पुदीने की पत्तियों को स्टेम से अलग कर लिया है। देखें, जितनी ये फ्रेश होंगी हमारा ये शरबत भी उतना ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग बनेगा। अब हमने इन पुदीने की पत्तियों को वॉश कर लेना है। इनके ऊपर डस्ट और बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, जिसकी वजह से इनको अच्छे तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। पुदीने की पत्तियों को मैंने वॉश कर लिया और यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया। इसके अंदर हमने पत्तियों को डाल लेना है। पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, मैदे की तेजाबियत को भी रिड्यूस करता है, इंडिजेस्टेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इनको हमने ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी ले लिया है। ये ताज़े पुदीने के पत्ते ही इस शरबत को इतना रिफ्रेशिंग बना देंगे कि पीते ही हमारे दिल को सुकून आ जाएगा, ठंडक का एहसास होगा। अब ये एक दरदरा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे फिर ये जो शरबत हम बनाएंगे इसका टेस्ट थोड़ा सा करवाहट की तरफ चला जाएगा। बस अब हमने इसको छान लेना है। बोल के अंदर मैंने सिव रख ली है। ये सारी जो हमने पेस्ट पुदीने की तैयार की है ना, इसमें डाल लेनी है। थोड़ा सा मैंने ब्लेंडिंग जग को पानी के साथ रिंस भी कर लिया है, ताकि थोड़ी सी भी पुदीने की पेस्ट ज़ाया ना हो। तो बस अब हमने इस तरह इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से इसमें से जूस सारा निकाल लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, बिल्कुल भी इनके अंदर जूस नहीं रहा। ये भी जो पुदीना ग्राइंड हुआ हमारे पास बचा हुआ है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हम चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है बहुत ही खुशबूदार सा, ताजगी से भरपूर मिंट का लिक्विड। बस अभी हम इसको साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल रख ली है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी एक बहुत ही लाजवाब इंग्रेडिएंट जो हमारे इस शरबत को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग बना देगा, और वो है तुख मारिया, यानी कि तुख मलंगे। ये मैंने ले लिए 1 टेबल स्पून। इन खूबसूरत से छोटे छोटे दानों के अपने ही फायदे हैं। इनसे भी हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, ताजगी का एहसास दिलाते हैं जब हम इन छोटे छोटे दानों को किसी भी शरबत में ऐड करते हैं। इनको हमने सोक करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी का ले लिया है। अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। पानी डालते ही देखें ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हमने इनको इसी तरह रेस्ट के लिए छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। उतनी देर हम शरबत बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब शरबत की चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 कप शुगर, और शुगर के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 कप पानी। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है, लो से मीडियम पर। मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर पानी के अंदर नीचे बैठ ना जाए। अब हमने शुगर को पानी के अंदर इस तरह डिज़ोल्व करते हुए पानी में उबाल आने देना है। असल में हम इस शरबत के लिए शुगर का सिरप तैयार कर रहे हैं। यही शरबत का शीरा हमें हर एक घूंट के साथ मिठास देगा।
अब यहाँ पर देखें शुगर के सिरप के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया। जब अच्छे तरीके से बबल उठने लगे तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमने मिंट का जूस निकाल कर रखा है। अब हमने इसको ऐड कर देना है। अब हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंट के सिरप के अंदर अच्छे तरीके से उबाल आना स्टार्ट हो गया फिर से। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि साइडों पर किनारों पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको फोमी झाग सी भी नज़र आ रही होगी। बस इसको हमने उतार लेना है क्योंकि हमने इस शरबत को स्टोर करके रखना है, तो हमने ये झाग ऊपर से कम्प्लीटली उतारनी होगी। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, दम की आंच पर कर लेना है और इसको अब हमने पकने देना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल ये शरबत की फॉर्म में आ जाए। उतनी देर हम एक दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के लेमन ले लिए हैं। अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया था। अब हमने लेमन के बाद 2-2 टुकड़े कर लेने हैं और हमने इनका जूस निकाल लेना है। आप हाथ के साथ भी स्क्वीज कर सकते हैं। लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस के अंदर विटामिन सी होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ ही लेमन को इस्तेमाल करने से हम इस शरबत को दिनों तक महफूज करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि लेमन हमें प्रिजर्वेशन का काम देगा। बस जूस अब हमारा रेडी हो गया। इसको हमने कप के अंदर डाल लेना है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब मिंट वाले सिरप को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब शरबत का कलर दिखने में खूबसूरत लगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ग्रीन फूड कलर। ये मैं लिक्विड वाला ले रही हूँ, आप चाहें तो आप पाउडर वाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना भी ऐड करना चाहें वो आपकी मर्जी पर है। माशाल्लाह से जैसे ही हमने ग्रीन कलर ऐड किया तो शरबत का कलर दिखने में कितना प्यारा लगने लग गया। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, इसको सिमर ही होने देना है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। अब हमने शरबत के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। ये हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी काला नमक। ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। और कुटी हुई काली मिर्च भी मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और इसको पकाते जाना है। जितना हम इस शरबत को लो फ्लेम पर पकाएंगे रिजल्ट उतना ही शानदार हमें मिलेगा। अब यहाँ पर शरबत को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये अब गाढ़ा भी हो गया है और नॉर्मल शरबत की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप इसकी ज़रा लुक चेक करें। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद भी गाढ़ा होगा। इसकी पोरिंग की तरह की कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे शरबत होते हैं ना उसी तरह का ही बन के रेडी हो गया है। अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑफ। आप देख सकते हैं स्पून भी कोट हो रहा है। अगर हम इस तरह स्पून के ऊपर लाइन खींचें तो देखें ये स्टे हो रही है, आपस में क्लोज नहीं हो रही। बस इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब हमने इसको ठंडा होने देना है। माशाल्लाह से आप शरबत का कलर चेक करें, आँखों को भाने वाला है। इतना ये ग्लोसी है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा भी हो गया है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स जिसके बगैर ये शरबत अधूरा है, वो है लेमन जूस। अब हमने इसको ऐड कर देना है। लेमन जूस डालने के बाद शरबत की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी तो ये गाढ़ा लग रहा है ना, लेमन जूस इसको स्मूथ बना देगा, रेशमी बना देगा। लेमन जूस और मिंट मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हमें हर घूंट के अंदर ताजगी का एहसास दिलाएंगे। लेमन जूस डालते ही देखें ये सॉफ्ट हो गया है, सिल्की और स्मूथ हो गया है। और अब हम इसको बॉटल के अंदर डालकर 1 से 2 महीने तक के लिए भी सेव करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। जब कम्प्लीटली शरबत ठंडा हो जाए तो इस तरह हम फिर बॉटल के अंदर इसको सेव करके रख सकते हैं। अब शरबत को सर्व करने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी आइस क्यूब्स ले ली है। आइस के बगैर तो शरबत अधूरा है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। ठंडा यख पानी मैंने ले लिया है। तकरीबन मैंने आधा कप शरबत का ऐड कर लिया है। और ये जो हमने तुख मलंगे रेडी करके रखी थी ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने तुख मलंगों के ले लिए हैं।
अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मीठा अपने हिसाब से ले लेना है। अब यहाँ पर मैं 2-3 स्लाइसेस इसके अंदर लेमन के भी ऐड कर दूंगी ताकि शरबत दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। यकीन माने आप बाजार के महंगे महंगे शरबत भी भूल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों गिलासों के अंदर थोड़ी सी आइस और तुखमलंगे भी ऐड कर ली हैं। अब हम शरबत डाल लेंगे। माशाल्लाह से इतना ये मज़ेदार बन के रेडी होता है ना, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेमन का एक एक पीस हम गिलास के ऊपर भी लगा लेंगे ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग, दिल को सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला, इतना मज़ेदार फ़ायदेमंद शरबत बन के रेडी हो गया। आज ही आपने पुदीना और लेमन लाने हैं और ये शरबत बनाकर रख लेना है। इंशाल्लाह ताला पूरा महीना रमज़ान शरीफ का आप इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ये ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी शरबत की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।